तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीसवाइज फंक्शंस में, दैट इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कैसे काम करता है ये देखो। हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दी एक्स की, एक्स के वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3। लेट से किसी ने पूछा कि आप GIF का वैल्यू बताओ 2.8 पे। एक्स का वैल्यू अगर आप 2.8 रखते हो, व्हाट इज GIF ऑफ 2.8? आपको क्या करना है, 2.8 से नीचे मतलब छोटे वाले जितने भी इंटीजर्स हैं उनको देखना है। तो इससे नीचे बहुत सारे इंटीजर्स है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, एंड देर आर इन्फिनिट इंटीजर्स, ओके। बट उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? उसमें से ग्रेटेस्ट है 2, तो आंसर आएगा 2। मतलब बस आपको देखना है कि वो जो नंबर है उसके लेफ्ट और राइट में कौन से दो इंटीजर्स है। तो जो लेफ्ट वाला छोटा वाला इंटीजर है वो लिख दो। नाउ लेट्स से इफ यू आर गिवन GIF ऑफ 2, GIF ऑफ 2 हमको निकालना है। तो आपको क्या करना है, 2 ये जो नंबर है उसको मार्क करो, नंबर लाइन पे जाके देखो 2 या 2 से छोटा कितने इंटीजर्स है। तो 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 खुद एक इंटीजर है ना। GIF फंक्शन क्या करता है, अगर GIF के अंदर आप इंटीजर ही रखोगे तो आपको इससे ये वाला और इससे छोटे सारे इंटीजर्स को देखना है। तो 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, बहुत सारे इंटीजर्स है। उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? उसमें से ग्रेटेस्ट है 2। तो GIF की डेफिनेशन क्या है? GIF ऑफ x इज इंटीजर। आंसर होगा हमेशा एक इंटीजर विच इज लेस दैन और इक्वल टू x। मतलब अगर ये x खुद एक इंटीजर हुआ तो बाहर भी एक इंटीजर ही आएगा। इस GIF ऑफ इंटीजर इज इंटीजर। बट अगर मान लो x इंटीजर नहीं है तो आपको जस्ट छोटा इंटीजर ढूंढ के निकालना है, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये इसकी डेफिनेशन होती है। सिमिलरली लेट्स से यू हैव 0, 1, 2, 3, 4 एंड आप 3.5 उसका GIF निकालना चाहते हो, 3.5। तो इससे छोटे इंटीजर्स देखो, 3, 2, 1, 0, बहुत सारे हैं। उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? उसमें से ग्रेटेस्ट 3 है, तो GIF ऑफ 3.5 आएगा 3। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। 3.5 को आप लिखो 3 + 0.5 और फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट उड़ा दो। एक बार फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव आ गया, आप उसको उड़ा दो, छोड़ दो उसको, तो बचा हुआ नंबर जो है 3, उसको लिख दो। अभी नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं। देखो 0 यहाँ पे है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अगर पूछा जाए कि GIF ऑफ -1.8 बताओ, तो आपको क्या करना है, इसके राइट में इसके लेफ्ट में दो इंटीजर्स है, उसमें से छोटा इंटीजर कौन सा है? -2। तो GIF ऑफ -1.8 आएगा, GIF ऑफ -1.8 ये आएगा -2। अगेन इस नंबर से छोटे इंटीजर्स बहुत सारे हैं, -2, -3, -4, बहुत सारे। उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? उसमें से ग्रेटेस्ट है -2। फाइन। इसको अल्जेब्राइक वे में कैसे निकाला जाता है? देखो -1.8 इसको लिखा जा सकता है -1 - 0.8 विच इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 + 1 एडजस्ट करो इन दोनों के बीच में, सो दैट इट बिकम्स -2 प्लस, नाउ 1 - 0.8 इज 0.2। तो ये है इंटीजर पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को उड़ा दो, छोड़ दो उसको, और ये बचा हुआ नंबर लिख दो -2। देखो सेम आंसर मिला। GIF ऑफ -1.8 इज -2, GIF ऑफ -1.8 इज -2। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। तो पहला प्रॉपर्टी है GIF ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू GIF ऑफ x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को डिराइव करने के लिए, समझने के लिए एग्जांपल्स लेंगे। एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, एक नेगेटिव नंबर लेंगे, ठीक है। तो मान लो x का वैल्यू मैंने रखा 2.3।
अब हम लोग ये इवैल्यूएट करेंगे 2.3 का GIF 2 प्लस 1 है यहाँ पे, और 2.3 का GIF 2। डेफिनेटली ये नंबर क्या है 3 है, x का वैल्यू हमने 2.3 रखा और GIF ऑफ x 2 आया, ये डेफिनेटली इससे कम है, ये डेफिनेटली इससे कम है, तो लेस देन वाला जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया। नंबर लाइन पे ये नंबर इससे ग्रेटर होता है और ये नंबर इससे ग्रेटर होता है, ठीक है। इक्वल टू कब बनेगा? इक्वल टू कब बनेगा? जब x का वैल्यू आप इंटीजर रखोगे, एग्जैक्ट इंटीजर है। तो मान लो x का वैल्यू मैंने रखा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस दैन है। ओके, x का वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो GIF ऑफ 2 क्या होगा? 2 प्लस 1 3, ये नंबर 3 बनेगा। और यहाँ पे GIF ऑफ x इज 2, यहाँ पे लेस देन और इक्वल, यहाँ पे ये एक्चुअली इक्वल टू आ रहा है और यहाँ पे लेस देन। तो यहाँ पे ये जो पहला इनइक्वेशन है, यहाँ पे लेस देन भी आ सकता है, इक्वल टू भी आ सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये पहला रिजल्ट आपको याद रखना है। सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हो नेगेटिव नंबर्स के साथ। देखो x का वैल्यू अगर आप -2.3 रखते हो, x का वैल्यू -2.3, तो -2.3 का GIF -3 होता है, -3 प्लस 1 क्या होगा? -2। और GIF ऑफ -2.3 कितना होता है? -3। नंबर लाइन पे क्या बोल सकते हो? नंबर लाइन पे ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है। और अगर आपने x का वैल्यू -2 रखा, तो x का वैल्यू -2 रखा तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -2। तो दिस विल बी इक्वल टू एंड दिस इज लेस दैन। कहने का मतलब नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा वैलिड है। इक्वालिटी कब बनेगी? जब x एक इंटीजर होगा। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। I is less than or equal to x is less than I plus 1। ये यही वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये I क्या है? इंटीजर पार्ट है x का। व्हाट इज I? I is the integer part of x, x का इंटीजर पार्ट। जैसे आप 2.3 लिखते हो तो उसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 0.3, तो I का वैल्यू यहाँ पे होगा 2, ये x का इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, GIF ऑफ x की जगह पे I, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट, यहाँ पे भी GIF ऑफ x की जगह पे हमने I लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड, x minus 1 is less than GIF of x is less than x। now let's say x का वैल्यू हमने फिर से 2.3 रखा, GIF of x होगा 2 और x minus 1 होगा 1.3। डेफिनेटली नंबर लाइन पे ये रिजल्ट होल्ड करती है, तो ये रिजल्ट क्या है? करेक्ट है। अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो, x का वैल्यू -2.3 लेते हो, GIF ऑफ -2.3 -3 होगा, एंड -2.3 - 1 इज -3.3। डेफिनेटली नंबर लाइन पे ये रिलेशन होल्ड करती है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखनी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको ये प्रॉपर्टीज़ जो है हम लोग इनको प्रूव कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि अभी अगर आप इनको प्रूव भी कर दो तो ये याद रहेंगी नहीं रहेंगी उसका कोई गारंटी नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बार सारी प्रॉपर्टीज़ नंबर पुट इन करके डिराइव करके देखो। ये दूसरी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन इसको याद रख के कोई मतलब नहीं है। थिंग इज़ जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप GIF के ऊपर सॉल्व करोगे तो उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या ऑटोमेटिकली आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। तो प्रॉपर्टी लगाते लगाते आपके माइंड में वो जो फ्रीक्वेंटली लगने वाली प्रॉपर्टीज़ है वो अपने आप याद हो जाएंगी आपको। तो अभी ये सब डिराइव करके मतलब नहीं है, हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ लगाते जाएंगे, आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले इसलिए प्रूव किए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनको प्रूव करना कैसे, ओके। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जी एफ ऑफ एक्स। हमको इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। नाउ कॉस इनवर्स के अंदर का हमको टर्म पता है, इट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन व्हाट, 1 एंड -1। तो जी एफ ऑफ एक्स -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, ओके। नाउ जी एफ मतलब एक इंटीजर ही होता है ये। अब -1 और 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है, तो जी एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ होने चाहिए -1, 0 या 1। यही तो 3 इंटीजर्स है इस रेंज में। तो हम लोग अब देखते हैं कि -1 जी एफ का वैल्यू कब आता है। ये देखो, ये नंबर लाइन -1, 0, 1 और ये एक्स के वैल्यूज़ यहाँ पे 2। अगर आप x को 1 और 2 के बीच में रखोगे तो उसका जी एफ 1 आता है। हमको 1 चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच के वैल्यूज़ अलाउड है, 2 अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 रखोगे तो जी एफ ऑफ 2 2 आ जाएगा। हमको 2 नहीं चाहिए, हमको यही वैल्यूज़ चाहिए। फिर 1 अलाउड है, जी एफ ऑफ 1 इज़ 1 हमको चाहिए। 0 और 1 के बीच का वैल्यू रखते हो तो उसका जी एफ 0 आता है, 0 हमको चाहिए। एग्जैक्टली 0 भी अलाउड है। फिर -1 और 0 के बीच की भी वैल्यू अलाउड है। x की अगर आप वैल्यू -1 और 0 के बीच की रखते हो तो उसका जी एफ -1 आता है, हमको -1 चाहिए। एंड -1 भी अलाउड है। तो यहाँ पे है इसका डोमेन। इसका डोमेन क्या है, -1 से लेकर 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जे एफ ऑफ 3/4 प्लस जे एफ ऑफ 3/4 प्लस 1/100 प्लस जी एफ ऑफ 3/4 प्लस 2/100 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है यहाँ पे जी एफ ऑफ 3/4 प्लस 99/100। इसका वैल्यू हमको निकालना है। सो नाउ दिस इज जी एफ ऑफ 0.75 प्लस जी एफ ऑफ 0.75 प्लस 0.01 प्लस जी एफ ऑफ 0.75 प्लस 0.02 एंड सो ऑन। यहाँ पे आगे जाके एक नंबर आएगा 0.75 प्लस जी एफ ऑफ नाउ 2/100, तो बीच में एक टर्म होगा 25/100, सो 0.25 आ जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, 0.75 प्लस 0.26 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है जी एफ ऑफ 3/4, 3/4 मतलब 0.75 प्लस 0.99। अब एक बार ये देखो 0.75, फिर 0.75 प्लस 0.01, 0.02 अप टिल 0.25। यहाँ पे इसका क्या होगा, जी एफ 0, क्योंकि 0.75 0 और 1 के बीच का नंबर है। ये भी 0 और 1 के बीच का नंबर है, इसका भी जी एफ 0, इसका भी जी एफ 0। बहुत सारे टर्म्स ऐसे 0 हो जाएंगे। यहाँ से जो है इसके पहले वाला टर्म भी 0 होगा, क्योंकि वो होगा 0.75 प्लस 0.24 विच इज़ 0.99, उसका भी जी एफ 0 होता है। इसका जी एफ देख 0.75 प्लस 0.25 इज 1, इसका जी एफ आएगा 1। सिमिलरली इसका भी जी एफ होगा 1, क्योंकि अगर आप इनको ऐड करके देखो ये 1 और 2 के बीच के नंबर्स हैं, ओके एंड सो ऑन। फिर ये वाला टर्म जो है देखो, ये है 0.75, अगर आप इस टर्म को इवैल्यूएट करो 0.75, 0.99, 1.74, इसका भी जी एफ 1 आएगा। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर ये वाले टर्म्स हमको 1 देने वाले हैं, ठीक है। इस टर्म का भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा एंड सो ऑन, इससे भी 1 आएगा। अब हमको बस ये देखना है कि ये कितने टर्म्स है। तो देखो यहाँ पे 0.25 ये पहला टर्म है, 0.26 ये दूसरा टर्म है एंड सो ऑन, 0.99 ये लास्ट वाला टर्म है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 0.25, 0.26 अप टिल 0.99, ओके। तो अब हम बस इतना देखना चाहते हैं कि ये 0.99 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा वाला टर्म है। 0.99 इज a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 0.01। हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 इज इक्वल टू 25 प्लस n-1। 25 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे होगा 74 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 75।
तो ऐसे 75 टर्म्स है, तो 1 कितनी बार होगा, 75 टाइम्स होगा। तो 1 को जब आप 75 टाइम्स ऐड करोगे इट इज़ 75। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स gf ऑफ x प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स gf ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। हमको gf ऑफ x प्लस y निकालना है। देखो अब हम लोग इस पे आएंगे और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी ये है, जैसे ही हमने ये अप्लाई कर दी ये हमारे माइंड में और अच्छे से बैठ जाएगी। तो प्रॉपर्टी इज gf ऑफ x प्लस माइनस n, यू कैन राइट इट एज gf ऑफ x प्लस और माइनस n। ये gf निकल जाएगा ओनली व्हेन n इज इंटीजर। तो इसको आराम से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू 2.3 रखो, प्लस मान लो 4 रख दिया हमने, तो क्या आएगा यहाँ पे gf ऑफ 6.3, gf ऑफ 6.3 क्या होगा 6। अब आप ये प्रॉपर्टी लगा के देखो कि gf ऑफ 2.3 लगाओ और प्लस 4 कर दो, gf ऑफ 2.3 2 प्लस 4 इज 6। तो हमने क्या किया, x और y के वैल्यूज लेके प्रॉपरली निकाला और फिर हमने क्या किया gf सिर्फ 2.3 पे लगाया और 4 अलग कर दिया, तभी आंसर सेम आ रहा है। तो ये इजीली आप ऐसे नंबर्स लेके प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। x कोई भी नंबर हो सकता है, 2 एक इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंड यहाँ से y हम लोग इक्वेट करेंगे। तो 2 टाइम्स gf ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स gf ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। 2 टाइम्स gf ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स gf ऑफ x माइनस 6 प्लस 5। ये टर्म -1 होगा, -1 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे ये होगा 4 इज इक्वल टू, इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दो gf ऑफ x। gf ऑफ x 4 कब आता है, व्हेन x बिलोंग्स टू 4 एंड लेस देन 5, x बिलोंग्स टू 4 to 5 ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब x 4 और 5 के बीच का नंबर है, मतलब वो कैसा होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस एक फ्रैक्शनल टर्म होगा। ये f मतलब क्या, f एक नंबर हो सकता है 0 और 1 के बीच में, एक फ्रैक्शनल टर्म है ये, ठीक है। 4.9 4.8 ऐसा कुछ होगा, तो वो 0.9 0.8 उसको हम लोग f करके लिख रहे हैं। तो x का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। नाउ gf ऑफ x का वैल्यू 4 आया, वो हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। 4 2 8, 8 प्लस 3 is 11, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास आ गए x और y के वैल्यूज़। अब हम लोग क्या करेंगे, gf ऑफ x प्लस वाई निकालेंगे, ये हमको निकालना है, विच इज़ gf ऑफ 4 प्लस f प्लस 11। तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस f का gf मतलब 15 प्लस f मतलब फ्रैक्शनल टर्म 0.5 0.6 कुछ भी हो सकता है, 15.6 हो मान लो, तो उसका gf आएगा 15 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू gf ऑफ sin x cos ऑफ पाई अपॉन gf ऑफ x माइनस 1। इसका हमको डोमेन निकालना है। डोमेन मतलब x के अलाउेबल वैल्यूज, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी 1000 पुट करो, 10,000 पुट करो, 1 करोड़ पुट करो। साइन डिफाइंड है, साइन ऑफ 1 करोड़ एंगल भी आप निकाल सकते हो, gf भी उसका निकल आ जाएगा। तो ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है x कैन बी एनी रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रेंट क्या होगी, एंगल अगेन cos हर एंगल के लिए एग्जिस्ट करता है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 1 शुड नॉट बी 0, gf ऑफ x माइनस 1 शुड नॉट बी 0, मीनिंग x माइनस 1 शुड नॉट बिलोंग टू विच इंटरवल। इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, x माइनस 1 शुड नॉट बिलोंग टू विच इंटरवल। 0 कब आता है gf, when that number lies between 0 and 1, meaning x should not belong to 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1, 2। x अगर इस इंटरवल में लाई करेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो x शुड नॉट बिलोंग टू 1, 2।
तो ये कंडीशन ये कह रही है कि आर एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 1 और 2 के बीच के नंबर्स चलेंगे, कोई भी नंबर चलेगा। बट ये टर्म आपको बता रहा है कि एक्स ये नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा सारे रियल नंबर्स माइनस ये इंटरवल 1,2। ये आंसर है इसका। फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log to the base 4 5 minus jf of x minus 1 minus jf of x the whole square divided by x square plus x minus 2। now क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे? लॉग के अंदर का टर्म कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 5 माइनस ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 5 माइनस इधर हम लोग वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप? जी एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस जी एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, x प्लस 2 x माइनस 1 शुड नॉट बी 0, मीनिंग x शुड नॉट बी माइनस 2 एंड 1 शुड नॉट बी, x ये वैल्यूज़ नहीं लेना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे 5 माइनस जी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। तो 6 माइनस जी एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टराइज करो, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। ये तो ऐसी चीज़ें हमने की हुई है। इसका 0 क्या है? -3, इसका 0 क्या है? 2। ये फैक्टर जो है इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन जी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन 2 और जी एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन -3। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थे, हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये मिला। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे ये लेस दैन होगा, यहाँ पे भी लेस दैन आएगा, और इसका 0 -3, इसका 0 2। हमको ये प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। ये प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? व्हेन जी एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 2। ओके, तो यहाँ से कंडीशन निकल के आती है जी एफ ऑफ एक्स शुड लाई बिटवीन -3 एंड 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर हमको सॉल्व करना है कि जी एफ कौन से वैल्यूज़ के लिए, जी एफ ऑफ एक्स कौन से वैल्यूज़ के लिए -3 और 2 के बीच में होगा। अब जी एफ मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर वैल्यूज़ ही लेगा, वो भी इंटीजर जो -3 और 2 के बीच में हो। मतलब जी एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ क्या होने चाहिए? -2, -1, 0, 1। इन दोनों के बीच में ये इंटीजर्स आते हैं, तो नंबर लाइन पे जाओ, -2 लिखो, -1 लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो और 2 लिखो। तो 1 और 2 के बीच में अगर x लाई करे तो उसका जी एफ क्या होता है? जी एफ 1 होता है, तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो 1 और 2 के बीच के वैल्यूज़ होने चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, बट 1 लिया जा सकता है। 0 और 1 के बीच के वैल्यूज़ लो x के, तो जी एफ का वैल्यू 0 आता है, ये आ गया। ऐसे करते जाओ, ये पूरी रेंज है, ये डोमेन है इसका, और -2 वैल्यू अलाउड है। इसका डोमेन क्या होगा? -2 से लेकर 2 ऐसे। बट ये तो हमने सिर्फ इस कंडीशन को सॉल्व किया, हमने पहले भी एक कंडीशन सॉल्व की हुई है, ये वाली। यहाँ से हमको क्या पता चला कि x -2 और 1 की वैल्यू नहीं ले सकता, तो हमको इसमें से -2 की वैल्यू हटानी होगी और ये 1 की वैल्यू हटानी होगी। तो अब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? -2 से लेकर 1 ऐसा लिखेंगे, यूनियन 1 से लेकर 2। दिस इज द फाइनल डोमेन। नेक्स्ट हमको ये वाला क्वेश्चन देखना है। लेट जी एफ ऑफ रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जी एफ ऑफ रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा, वेयर n and lambda belong to natural numbers, set of natural numbers, show that lambda can have 2 and different values। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। n स्क्वायर प्लस 1, डेफिनेटली ये जो नंबर है ये n से ग्रेटर है,
एंड ये देखो n+1 द होल स्क्वायर, ये आता है n² + 2n + 1, तो n+1 द होल स्क्वायर इज श्योरली ग्रेटर देन n² + 1। क्यों? ये देखो 3 = 2 + 1 हम लोग लिखते हैं, और अगर आप इस 1 को ड्रॉप कर दो तो आप क्या लिखते हो? 3 इज ग्रेटर देन 2, बराबर। तो वही हमने किया हुआ है, n+1 द होल स्क्वायर इज n² + 2n + 1, 2n को हमने ड्रॉप कर दिया तो n² + 1 बचा, ये टर्म इससे ग्रेटर होगा। तो √n² + 1 के बारे में आप ये लिख सकते हो। हाँ, रूट लोगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा, और फिर क्या लिख सकते हो? √n² + 1 इज लेस दैन n+1। और ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है कि ये जो टर्म है ये रहा, इट इज़ ग्रेटर दैन n। अब n एक इंटीजर है, मतलब √n² + 1 n+1 और n के बीच में लाई कर रहे हैं, ये n और n+1 के बीच में। तो GF के बारे में क्या बोलोगे? GF ऑफ √n² + 1 क्या होगा? n के बराबर होगा। बट ये हमको दे के रखा है कि GF ऑफ n² + 1 इज इक्वल टू GF ऑफ √n² + लैम्डा, ये हमको दे के रखा है। तो ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल दे के रखा है, तो इसका वैल्यू n के बराबर होना चाहिए। सो √n² + लैम्डा का GF इट शुड बी n। इसका मीनिंग क्या है कि √n² + लैम्डा it should be greater than n, it should be less than n+1। इसका स्क्वायर करो तो n² + लैम्डा ये आ जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में n² कैंसिल आउट होगा, सो 0 लैम्डा 2 लैम्डा, यहाँ पे 2n आएगा, सो 2n + 1। सी लेट्स से अगर मैं लिखता हूँ लैम्डा लाइज बिटवीन 0 and 3, और लैम्डा एक नेचुरल नंबर है, तो 0 और 3 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो लैम्डा कितने अलग वैल्यूज ले रहा है? 2 अलग वैल्यूज ले रहा है। और ये आंसर कैसे आता है? 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो 0 लैम्डा लेस दैन 5, लैम्डा नेचुरल नंबर है तो लैम्डा के वैल्यूज होंगे 1 2 3 4, 4 वैल्यूज होंगे। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 4 आता है, तो 4 डिफरेंट वैल्यूज। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, 0 और 2n + 1 के बीच में लैम्डा लाई कर रहा है, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 2n, मीनिंग लैम्डा कितने वैल्यूज लेगा? 2n डिफरेंट वैल्यूज लेगा।